हाँ सावन वाला भी एगो किन ना दिया हम लोग तो किन के खरीद हम लोग रख ली ला किन के वो तो खाई यूज कर दिए ज्यादा में आगे भी ताते लगे फिर एगो दूसरा किन के नया वाला लगेगा हाँ ऐसी नौमी पूजे से तो खरीद लेंगे पंडित जी की चादर वहाँ पर बिछा दो हाँ बिछा देंगे कि रात भर ऐसे रहता है। ये हवन वाला इन्हें रख देते बाबा थोड़ा सा इसको है ना फूल माला तो आपको इधर रहने पड़ेगा वहाँ रखो वहाँ पानी हाँ 555 वाला जियो खाली के जवान है बाबा ये दोनों बिछा देना हाँ क्या चादर है इधर तो वहाँ चादर है हाँ वो वाला थोड़ा सा पैसे उन्हें कर दिया पुंडरीकाक्षम नारायणम विष्णु हरि हरि जल लीजिए। ओम केशवाय नमः पी जाइए। ओम माधवाय नमः पी जाइए। ओम केशवाय नमः पी जाइए। ओम माधवाय नमः पी जाइए। फूलों का दिलवा दे ले ला एक ठो मेन आदमी बीच में जो कर रहा है वही उन लोग को तो पानी सीटी दिए पूजा में बैठा हुआ है पवित्र पवित्र सर्वस्थांग स्मृत पुंडरीकाक्ष सभ्यांतरत्नाथ पुंडरीकाक्षम नारायणम विष्णु हरि हरि। मोबाइल तो झुक के मोबाइल देखिए पागल ओम स्वस्ति नः इंद्रो सर्वाः विश्ववेदाः ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखं रूपं देहि देहि यशो देहि ओम स्वस्ति नः इंद्रो सर्वाः स्वस्ति नः पुरखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दस्वा मरुतः पृष्टिमातरः शुभयं यावनो विदधसु अग्नि जिह्वा मनयो सुरचक्षसो विश्वे नो देवाः अवसः गम्निः रुद्रं कनिभिः स्तंग सतुष्टवः शरदो अन्तिदेवः यत्रा न चक्रः पुत्रासो यत्पितरो भवन्ति मानः अदितिर्देव माता सपितः सपुत्रो विश्वे देवः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वभ्यो देवभ्यो नमः सर्वभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाय नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः सची पुरंदराभ्यां नमः मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सम्मुख सैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकहलम्बोदरश्च विक्टो विघ्नाशो विनायकः धूमकेतु गणाधः शोभालचन्द्रो गजाननः द्वादश शैतानि नामानि पठेत् गुण्यादवि विद्यारम्भे बाह्य च प्रवेशे निगमित्था संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं श्रीवर्णं चन्द्रं वदनं ध्याय श्रीविघ्नोपशान्तये। ओम भूर्भुवस्व श्री नारायणाय नमः। आह्नार्थे पुष्पाणि समर्पयामि च हरिजे। बाबा कहाँ पर ना दिला तो अपना से दे वाला भर लीजिए माथा में बाबू किधर जाता है आ नीचे कर हाँ नीचे कर हाँ गोली लगवा दे उल्टा ओम यज्ञो पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतर्जा सहजा पुरस्तायो समग्रं पद्मस्य शुभ्रं बलमस्य तेजो यज्ञो पवित्रं। ओम भूर्भुवस्व नारायणाय नमः।
ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुत्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यासी स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदया हृदये सुबुद्धि सरदा सुतां कुलजनं प्रभवत्सलज्जातां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम यासी स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदया हृदये सुबुद्धि सरदा सुतां कुलजनं प्रभवत्सलज्जातां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। चढ़ा दीजिए फूल कलश पर। कलश में सब देवी देवता का ध्यान करिए। हम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रासमास्ताम्बुले तस्सिसो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्तुता ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो हाथवर्णंगा चे सहिता सप्तिपा वसुंधरा गंगे चैव जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वरुण देवताभ्यो नमः। ओम मनुज्योतियुक्ता माजस्यः बृहस्पतिरर्घ्यं तनोतरिष्ठं सन्मम धातु प्राणाप्रतिष्ठं दुष्प्राणाचरन्तु च। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वरुण देवताभ्यो नमः। चढ़ा दीजिए। पंचामृत चढ़ाइए 3 बार कलश पर। ओम पंचनदीं सरस्वती यानि स्तोत्र सादेशो भवित सरितः पंचामृतम समर्पयामि। फिर वहाँ पे चढ़ाइए नारायण जी पर। ओम पंचनदीं सरस्वती यानि स्तोत्र सादेशो भवित सरितः ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः तम समर्पयामि। और सदिया कटल करना दे और सदिया लगते तो ना दे कल का फंस ओम गणानां त्वा गणपतिगं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं भवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं भवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमातं जासि गर्भधम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि नेत्रकञ्चनः शुभद्रिकां कां सानि अस्प्राणा प्रतिष्ठन्तु स्प्राणा चरन्तु चां भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। वीरं च गुलालं च शोभाचन्द्रमेव च वीरं प्रतिगृह्यतां कलश पे चढ़ाइए। वीरं च गुलालं च शोभाचन्द्रमेव च वीरं प्रतिगृह्यतां चढ़ाइए। जनु चढ़ा दीजिए नारायण जी पे। ओम यज्ञो पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतिर्ज सहजं पुरस्तायु समग्रं पतिमस्य शुभ्रं बलमस्य तेजो यज्ञो पवित्रम्। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। नाम चढ़ा दीजिए कलश पे। ओम धानमसि दिने प्राणाय तम ज्ञानाय तम प्रज्ञमाना प्रश्नमायुषि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वरुण देवताभ्यो नमः। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रासमास्ता जौ जढ़िय मूले तस्यो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्तुता ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो हाथवर्णंगा चे सप्ताधिपा वसुंधरा गंगे चैव जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। 5 को पत्ता सजाइए अंधा पर सामने में। ऊपर रखिए लौंग इलायची सुपारी पान पत्ता। सुना नहीं है वो लड्डू इतनी बार लगा रहा है ना लड्डू वाले कौन बोल रहा है
एगो नारायण जी पर एगो पान वही पत्ता वाला ठीक कर दो। मतलब पंचमी वाला है ना हम नाभ्यासिरंतरिक्षे कंसिष्णु देवहु समवर्षः पद्म्याभूमिति सहस्रोतात्था लोकान् कल्पयन्तः तुर्यमस्तु मेव समर्पय ध्यान संको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर संदेश चाहिए हेलो हेलो बोले मंदिर पर जाइएगा क्या आज आप ठीक चल चाहिए सब पे आचमनीयम शुद्ध आचमनीयम पुनः आचमनीयम जलम समर्पयामि ओम नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि और वहां पे चढ़ाइए ओम आचमनीयम शुद्ध आचमनीयम पुनः आचमनीयम जलम समर्पयामि वस्त्र चढ़ाइए कलश पे ओम भूर्भुवः श्रीवन् देवताभ्यो नमः वस्त्रम समर्पयामि शालिग्राम भगवान को चढ़ाइए ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः वस्त्रम समर्पयामि फिर जल चढ़ाइए ओम आचमनीयम शुद्ध आचमनीयम पुनः आचमनीयम जलम समर्पयामि ओम आचमनीयम शुद्ध आचमनीयम पुनः आचमनीयम जलम समर्पयामि तिलक लगाइए कलश में ओम श्री खंडनम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम 11 रुपया चढ़ाइए कलश पर नारायण ठाकुर पर पान पत्ता पर चढ़ाइए ₹2 कल लगी ना कोई 10 को कॉइन दे 10 को कॉइन दे दो 10 वाला ओम हिरण्यवर्णम हरण्यं स्वस्तं हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदो आवह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामनि कलश पे चढ़ाइए हम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामनि यस्य हिरण्यं विद्यहं कामस्वं पुरुषाण सुप्रभम ब्रह्मस्मनि नादं परमोदं सेव देव दुक्तां कोष्ठां प्रकारां मदं जलं दिं तृप्त्यां तर्पयन्ति पद्मस्थां पद्मवर्णं तामियो पायस्तं पुनः भासं यस्साजलं उदारं तां पद्मनिं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीस्तां विनदित्य वर्णे पांचों फल चढ़ा दीजिए भगवान पर निरोगादि दारिद्र्यं भय शोकं मनस्तापं नश्यन्तु मम सर्वदा वैसे जैकेट में पैसा रखेला जैकेट में ठीक वैसे रखवा ओम नाभ्यासिरंतरिक्षे सब झाड़ना ना दीदी लोकान् कल्पयन्तः इधर जल चढ़ाइए ओम आचमनीयम शुद्ध आचमनीयम पुनः आचमनीयम जलम समर्पयामि बाबा खाली से उठाओ नारायण जी को पंचामृत से स्नान कराइए ओम सब कोई धर ला ओम पंचनदी विश्वस्तु यानि स्तोत्र सादेशो भविष्यरितः ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः फिर जल से स्नान कराइए ओम आचमनीयम शुद्ध आचमनीयम पुनः आचमनीयम जलम समर्पयामि टीका लगाइए तुलसी चढ़ाइए रख दीजिए वहाँ पे तुम्हें बस ज्ञान सबको प्रसिद्ध परमेश्वर
सब पान पत्ता पर सब प्रसादी में से थोड़ा थोड़ा रखिए। इसमें से हाँ काटू का कटलगा से थोड़ा थोड़ा इसमें मिला एक पर हाँ रखो ना सब। जल चढ़ाइए 3 बार। ओम आचमनीयम सुधा आचमनीयम पुनः आचमनीयम जलम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। फल फूल भी दे देना बाबा। एक तो कलश के पास में चढ़ा दीजिए फल। ओम नाभ्यासिदन्तरिक्षगं शिष्णुदेवभूतमिवर्ततः पद्म्याभूमिदिशः सर्वदाधान् कानकल्पयन्नः। ओम तुर्यवस्तुमेव समर्पय ध्यानसंकल्पत्वा प्रसीदा परमेश्वर। फल फूल ना चाहिए बूटी दिया बाबा। चला दिया से ना चलाइए दिया से दिया। बड़ी भी है। ₹11 में संकल्प कर दीजिए। पापड़ भाज के ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मा ने श्री से द्वारा कल्पस्त मनवंतरे कलयुगे कली प्रथम जन्म जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारत वर्षे आर्यावर्त देशे अंतर्गत कालिका कुमारी वंग प्रदेशे। अपना नाम बोलिएगा, सब कोई अपना अपना नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा। सकल मनोकामना श्रुति स्मृति पुराणों फल प्रयाप्रथम कायिक वाचिक मानसिक त्रिविध पाप निवारणार्थे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध पाप निवारणार्थे सकुटुंबस्य स्वपरिवारस्य पूजा मटकोर उपरांते सत्यनारायण भगवान पूजनम ब्राह्मण द्वारा करिष्यामि। चढ़ा दीजिए कलश पे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गणेशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रः रुद्रः मरुतः अस्तुत्वन्त दिव्यस्तं वैवेद्यैः साङ्गपदक्रम उपनिषदं गायन्ति ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति हि यस्यान्तं विदुषुरसुरागणाः तै तस्मै नमः। कृष्ण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए फूल यहाँ पे। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण भगवान की जय। सब लोग बांट लीजिए थोड़ा थोड़ा। पावन तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में किसी समय एकत्र हुए आर्यावर्त के 88,000 ऋषि महर्षियों ने मुनि श्रेष्ठ श्री ऋषि जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों की गठरी के बोझ के तले दबते जा रहा है। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ हो तथा उनके जीवन में मंगल कामनाएं पूरी हो सके। तथा तब श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार महर्षि नारद जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और उन्होंने नारद से कथा कही थी। आप भी उसे चिंता मुक्त होकर सुने।
ब्रह्मर्षि नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोगों को भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में पहुंचे। वहां अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर नारद जी बहुत व्यथित हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुखों का निवारण कैसे होगा। जब वह कोई उपाय न सोच सके तो तीनों लोकों के स्वामी श्री विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए। वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा और पद्म से शोभित देवों के इस विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान और सृष्टि के पालन करता है। मनुष्य के मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि है। आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। आप अपने भक्तों के मंगल कामनाएं पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनीश्वर, कृपया निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए अनेक दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे त्रिलोकीनाथ, मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुष्ट नष्ट हो सके और वे सुख संपत्ति का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करे। सृष्टि के पालन करता विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पाप से मुक्ति मिलेगी। धनता नष्ट होने से मनुष्य की सुख संपत्ति समुद्र में तैरता हुआ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी होगी। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाहिए तो नारायण बोले, मनसा वाचा और कर्म से शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति भाव एवं श्रद्धा से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है। नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा दे। इस प्रकार श्री सत्यनारायण की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर वह धन संपन्न और सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सुत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आप सबों को उस निधन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से उस ब्राह्मण की निधनता दूर होने के साथ साथ उसके सभी कष्टों का निवारण हुआ। प्राचीन समय में वह निधन ब्राह्मण देवों की प्रिय नगरी काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह किसी तरह अपना जीवन यापन करता था। ब्राह्मणों की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आप कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निधनता दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बताएं। निधन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मणों को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान वहां से आगे कर चल दिए और कुछ दूर चलकर अंतर ध्यान हो गया। निधन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई और वह व्रत करने के बारे में सोचता रहा। रात भर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। हेलो हेलो, भगवान का स्मरण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने उन्हें व्रत कथा सुनने के बाद सभी को प्रसाद लेकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की धनता दूर हो गई और उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी और ब्राह्मण ने हर महीने श्री सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय कर लिया। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से भी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया और उनके कष्ट दूर हुए। धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए अगले माह भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत से बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय जंगल में लकड़ियां काटने वाला एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजरा। उसे बड़ी तीव्र प्यास लग रही थी तथा जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठर जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे सब बताइए। बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधव और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से धनता नष्ट होती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है।
ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का वर्णन सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ी अधिक रुपए मिले। लकड़हारे ने उन रुपयों से केले, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा और शक्कर खरीदकर घर लौटकर लकड़हारे ने देवों के प्रिय काशी नगरी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उस पूजा में उसके परिवार और आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से लकड़हारे के घर में धन धान की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता दूर हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। मंदिर में बाबा का मंदिर लेट हो जाएगा। हेलो, चार्जर का पावर बैंक बोल रहे हैं कि मंदिर में थोड़ा लेट हो जाएगा। आरती है क्या मंदिर पे आप? हाँ, तो बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो लेट हो जाएगा, 10 बजे ले खराब लगेगा कोई को, इसलिए बोल रहे हैं। तो हम निकले 3 बजे निकल गए थे वहां से। हम पूजा देवा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सूत जी बोले हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा राज करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील थी। वे दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से उसके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे। उसकी सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब वधशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नौका आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंचा और राजा से पूजा करते देख उसने कहा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा के करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा, हम हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान प्रसाद लोगों को बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से निसंतान को संतान प्राप्त होती है, दुखियों के दुख दूर होते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ, कृपया कर मुझे इस व्रत को करने की विधि बताए। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और वापस लौटकर अपनी पत्नी लावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। कनकपुर के राजा उल्कामुख ने मुझे बताया है कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने और उनकी कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यदि सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारे कोई संतान हुई तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने के कुछ समय बाद लावती गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लावती ने अपने पति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला, अभी क्या जल्दी है, मैं इधर व्यापार में बहुत व्यस्त हूँ, मुझे अभी फुर्सत नहीं है। अपनी बेटी बड़ी हो जाएगी और इसका विवाह होगा तो मैं अवश्य ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अपने पति के वचन सुनकर लावती चुप रह गई। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बड़ी होने लगी। पलक झपकते ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमाकर घर लौटे व्यापारी ने अपने बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते देखा तो उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवक को दूर के नगर में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचन नगर में पहुंचा। उस नगर में उन्होंने एक वणिक पुत्र को देखा। वणिक का बेटा
अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवक ने वापस लौटकर व्यापारी को उस धनिक बेटे के बारे में बताया। व्यापारी ने सुंदर लड़के को देखकर बहुत सा प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उसने वणिक पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। कलावती ने अपने पति से कहा, नाथ, अपने कलावती के विवाह पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आप व्रत कर लीजिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा अवश्य करूंगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नावों में सामान भरा और अपने दामाद तथा सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्चय दिया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करने के भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का धन अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छिपा दिया। खाली हाथ चोर आराम से भाग गए। चोर का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नाव तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोरी गया धन मिल गया। तब सैनिक और व्यापारी उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती के घर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में चोरी हो गई और चोर सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने भी यहाँ बैठकर व्रत सुनी और प्रसाद किया। और लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई। कलावती ने सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा बात सुनकर कलावती ने व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कर लिया। लीलावती ने अपने पति और दामाद घर लौट आने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। लीलावती ने विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह उठते ही दोनों को मुक्त कर दो। उन दोनों को सारा धन भी वापस लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन वैभव सब नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्री और राज ज्योतिषों को राजा स्वप्न की बात बताई तो सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया। उसका सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल गए। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नाव द्वारा रत्नसारपुर में प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नाव को रोककर भोजन किया। फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, हे बनिक, तेरी नाव में क्या सामान लदा हुआ है? व्यापारी ने मन ही मन सोचा। साधु वैसे कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहा। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला, हे स्वामी, मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए। व्यापारी के वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और कहा, हे वैसे, जो तुमने कहा है वही सत्य होगा। इतना कहकर सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेल और पत्ते भरे हुए देखे तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा। मन ही मन अपने झूठ बोलने पर प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो वह फिर विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, अब इतना दुखी मत होइए, यह सब उन दंडी साधु के साथ कारण हुआ है। अब वही महाराज हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी साधु के तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने साधु के चरणों में गिरकर झूठ बोलने की क्षमा मांगी। दंडी स्वरूप सत्यनारायण भगवान बोले, हे वनिक पुत्र, तेरे बार बार झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुम्हें इतना दंड दिया है। तू बार बार सत्यनारायण भगवान का अर्थात मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी पूजा नहीं की। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मेरी इस गलती को भी क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्म भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया करूँगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर
दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया और उसी समय व्यापारी को नाव में भरे हुए बेल और पत्ते धन धान में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवक के साथ अगले दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी पूजा की, सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उसके घर पहुंचकर लीलावती को भी सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा, बेटी मैं नदी के किनारे जा रहा हूँ, तू घर का काम पूरा करके आ जाना। कहकर लीलावती ने नदी की ओर चल पड़ी। परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में दामाद प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकल पड़ी। नदी के किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद न ग्रहण करने के कारण नारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने व्यापारी को नाव को नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न देख कलावती ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तो व्यापारी ने कहा, पुत्री अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है, उस भूल के कारण सत्यनारायण भगवान ने तुझे दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे या मेरे परिवार से किसी स्त्री पुरुष से कोई भूल हुई है तो उसे अवश्य क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे वणिक पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि घर पर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति के दर्शन हो गए, डूबी हुई नाव में भी जल के ऊपर आ जाएंगे। कलावती ने वैसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नाव जल के ऊपर आ गए। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ मिलकर विधि अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उसके सभी मंगल कामनाएं पूरी हुई और वह आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ विष्णु लोक को चला गया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं और कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था। वह तुंगध्वज प्रजा उसकी छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ही ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी चिंताओं को मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भर के प्राणियों के जीवन के सभी दुखों को सुख देने वाले सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद न ग्रहण करने का दंड दिया। एक दिन तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं को शिकार करके निकला था। तेजी से घोड़ा दौड़ाकर शिकार का पीछा करते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया और देर तक हिंसक जानवरों पर शिकार किया। अतः कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से वह बड़े वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। समीप ही कुछ चरवाहे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उसके पास से गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा की पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने उन्हें छोटे लोग समझकर प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार हो अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब नगर में पहुंचा तो देखा कि उसका सारा वैभव धन संपत्ति आदि नष्ट हो गया। सही सत्यनारायण के प्रकोप से राजा निधन हो गया। तब ज्योतिषों ने राजा से कहा, महाराज, आपसे या अवश्य कोई भूल हुई, अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर ले तो सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हो गया। तब मंदिर में जाकर राजा ने भी सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी, उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया वैभव पुनः लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में राजा तुंगध्वज वैकुंठ धाम को गया और मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजा को जो मनुष्य करता है उसके सभी दुख चिंताएं नष्ट होती है। उसके घर में धन धान्य भंडार भर रहते हैं। संतानों को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं प्राप्त कर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी ने कुछ पल रुककर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया उसके दूसरे जन्म के सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। सतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण का विधिवत व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त किया, वैकुंठ धाम को चला गया। बुलकामुख राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ को गए। व्यापारी ने मोर ध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र के साथ वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान का पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर सदकर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया, वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा मनुष्य के सभी चिंताओं को मुक्त करके धन संपत्ति भंडार भर के अंत में जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्ति मिलाकर मोक्ष प्रदान करता है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। जो फूल मंगाइए तावा।
जंगल खोल नाक में कपड़ा डालने के लिए नंदी जगह फेंक खोल दे उधर के खिड़की खोल दी अरे इधर के खाली वाला के सांस में तकलीफ हो सुन के दरवाजा बंद कर दिए बहुत ज्यादा कष्ट हो थोड़ा सा मम्मी के जंगल खोल दे खोलते हैं। पंखा खोल के खिड़की की तरफ मुंह कर दे। चुनिया कर दे, चुनिया पंखा खोल के खिड़की की तरफ मुंह कर दिए। नारियल कैसे गिरे करके ऊपर कपड़ा उधर दे ना पंखा खोल कर ना कर दे खिड़की की तरफ मुंह। ना छोटा वाला हम्म कैसा हमारा काश उधर से रखना है गैया यहाँ ना रखे खिड़की बस पूरा पता है कितनी लकड़ी होगा इसमें, ज्यादा होगा तो गिरेगा। हाँ ना ना कॉपी के लिए ले गया हाँ दे ले ना दे ले जाऊंगा एगो कसैलिया कसैलिया है ना कसैलिया में पढ़वा की जरूरत होती है फर्क नहीं पड़ता कुसा कुसी है का? कुसा कुसी एक इतनी वाला चम्मच दिए थे चम्मच लिए थे। ऐसे निकाले वाला एक देख लिया? खोल के हाँ सब मैस पे रख ली ये होती है नहीं होगा तो लकड़ी से ये वाला दे दे। अग्नि देवता का ध्यान करिए। ओम भूलोक गोत्राग्नि देवता सम्मुखो भव। चढ़ा दीजिए नीचे। ओम ध्यानार्थ है पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदम अग्नये नमः। ओम इदम प्रजापतये नमः। ओम इदम अग्नये नमः। ओम इदम प्रजापतये नमः। अब उसी डालिएगा, स्वाहा बोलेंगे तो। ओम इदम अग्नये नमः स्वाहा। इदम प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम इदम अग्नये नमः स्वाहा। ओम इदम प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम इदम अग्नये नमः स्वाहा। ओम इदम प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं माहुर्वारुकमेव वन्दनामि। मृत्युर्मुक्षीमामृतं स्वाहा। ओम इदम अग्नये नमः स्वाहा। ओम इदम प्रजापतये
नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षमामृतः स्वाहा इदमग्नये नमः स्वाहा ओम इदं प्रजापतये नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षमामृतः इदमग्नये नमः स्वाहा ओम इदं प्रजापतये नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षमामृतः स्वाहा ओम इदमग्नये नमः स्वाहा ओम इदं प्रजापतये नमः स्वाहा इदमग्नये नमः स्वाहा इदं प्रजापतये नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षमामृतः स्वाहा ओम इदमग्नये नमः स्वाहा इदं प्रजापतये नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षमामृतः स्वाहा केला रखिएगा अंतिम में और में किए रखिए ये वाला रखेगा तो गिर जाएगा देखो मोली सुता बांध के रख सकते हैं लकड़ियाँ जल जाएगी तो बधार दीजिए ये सब पूर्ण आहुति जो बिना डाले कैसे नहीं जलाता है वो हैं? बिना डाले वो पूरा होता नहीं है इससे रखे बिना होगा नहीं ये वाला पूरा सब डालते हैं हाँ। पूर्ण आहुति डालना वही नारियल डालने के बाद पूर्ण आहुति डालता है साइड में रख दीजिए जब हो जाएगा तो बीच में रख दीजिएगा और मेरा मन है रखिए साइड में रख दीजिए और मेरा थोड़ा सा ये हो जाएगा ना पूरा देंगे पूरा आहुति डाल दीजिए दही रख के डाल दीजिए दही डालिए चमचवा से डालिए ओम इदमग्नये नमः स्वाहा इदं प्रजापतये नमः स्वाहा इदमग्नये नमः स्वाहा इदं प्रजापतये नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षमामृतः स्वाहा पूर्ण आहुति डाल दीजिए ऐसा करके खाली सब ओम पूर्णस्य पूर्णमिदाय स्वाहा इदमग्नये नमः स्वाहा इदं प्रजापतये नमः स्वाहा इदमग्नये नमः स्वाहा कर्पूरगौरं करुणावतारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संग अष्टमिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मातु पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसी की हो स्वामी शरण गहूँ मैं किसी की तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसी की ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतरयामी हो स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे हो स्वामी तुम रक्षक मेरे
अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ द्वार खरा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा हो समी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सेवा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति हो स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलो दया मैं किस विधि मिलो कृपा मैं तुमको मैं तुमको ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब संपत्ति सब कुछ है तेरा हो स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे हो स्वामी जो मन से गावे कहत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद ज्ञान मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे बोले सत्यनारायण भगवान की जय यानि कानि च पापानि खद आरती देवाभिवंदनम आत्माभिवंदनम परमात्मा पूरा घर में दिखा देना बाबा एक बार खा दे हाँ काय भैया के ऊपर नहीं दिखा देना जाओ जा तू जा हो जाए है ना देख अंदर दिखाइए अंदर दिखा दीजिए दिखा दे भैया के साथ एक फोटो भेज दीजिए हाँ पांजलम में आदत्त गृहाणा परमेश्वर वंदे देव उमावती सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वाहिनयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनाशयासवरदं वंदे शिवं शंकरं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि ओम ब्रह्म चढ़ा दीजिए कलश के पास शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सामा शांति सर्वारिष्ट शांति शांति भवतु प्रिय भगवान की जय हो गया संपन्न।